सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो पीटीडी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइंस। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो वी हैव बीन गिवन n बैलून्स, ठीक है। तो अपने को n बैलून्स दिए हुए हैं। सो ईच विद अ नंबर ऑफ कॉइंस एसोसिएटेड विद इट। तो हर एक बैलून के साथ कुछ कॉइंस एसोसिएट किए हैं उसने, ठीक है। सो ऑन बस्टिंग अ बैलून आई, सो अगर अपन ith जो बैलून है उसको बस्ट करते हैं, सो द नंबर ऑफ कॉइंस गेन्ड इज इक्वल टू a ऑफ i-1 इंटू ai इंटू i+1, ठीक है। सो अगर अपन जो ith बैलून है उसको बस्ट करते हैं तो इतने कॉइंस अपने पास मिलेंगे। ओके, ठीक है। सो ऑल्सो बलून्स i-1 एंड i+1 नाउ बिकेम एडजेसेंट। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने ith बैलून जो है उसको बस्ट कर दिया तो जो उससे पहले वाला i-1 जो बलून है और i+1, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो एडजेसेंट हो जाएगी क्योंकि i वाला हट चुका है, वो बस्ट हो चुका है। ओके, सो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर बस्टिंग ऑल द बैलून्स। तो अपने को ऐसे करते हुए हर एक बैलून को बस्ट करना है और अपने को बताना है कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है कि अपन हर एक बैलून को बस्ट कर दे। ओके, सो अज्यूम एन एक्स्ट्रा वन एट ईच बाउंड्री। सो इसने कहा कि इसका भी मतलब अपन देखेंगे इस लाइन का क्या मतलब है। तो देखो, यही एग्जांपल में दूसरा वाला एग्जांपल क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, पहला वाला अपने पास दो ही बैलून है, उससे इतना अपने को आइडिया नहीं लगेगा। पहले जो 3158 है इसको अपन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई भी बलून बस्ट किया, मान लो मैंने 5 वाला जो था वो बलून अगर मैंने बस्ट कर दिया, तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स जो मिलेंगे मेरे को, गेन जो होगा वो कितना होगा, 1। मतलब कि ये अगर i है तो ये पीछे वाला i-1 i+1, ठीक है, आगे वाला i+1। तो जो नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, पीछे वाला 1 इंटू 5 इटसेल्फ, जो ये 5 था, इंटू 8, ठीक है, ये मिलेंगे मेरे को। तो कितने हो गए 80, सॉरी 40। तो अगर मैं फिफ्थ जो ये 5 वाला बलून है, 5 वाला बलून है जो अगर वो बस्ट करता हूं तो मेरे को 40 कॉइन्स मिलेंगे। 40 कॉइन्स कैसे मिले, सो प्रीवियस इंटू 5 इंटू 8, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से है। अब देखो, इसलिए ये बात जो इस वाली लाइन का क्या मतलब है, इस वाली लाइन का ये मतलब अज्यूम एन एक्स्ट्रा एट ईच बाउंड्री। तो इसका क्या मतलब है, देखो ये तो हो गया मैंने जब बीच का एक बैलून बस्ट किया। ओके, अगर मैं 3 को बस्ट करता, ठीक है, तो 3 को अगर मैं बस्ट करता तो उसके पीछे कुछ नहीं है, तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे 1 लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 1। तो अगर मैं 3 को बस्ट करता हूँ तो मेरे को 3 कॉइन्स मिल रहे होंगे, ठीक है। सो 1 ये लिया, उसके बाद इटसेल्फ और ये आगे वाला, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अपने को क्या कहा है इसने, अपने को कहा है कि अपने को मैक्स इस तरीके से बलून्स को बस्ट करना है, इस ऑर्डर में बलून्स को बस्ट करना है कि अपने पास लास्ट में मैक्सिमम कॉइन्स हो, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक अपन क्या करते हैं, एक तरीके से अपन एक ऑर्डर लेके चलते हैं, उसमें देखते हैं अपने पास कैसे कितने कॉइन्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले अपन जो है बॉटम से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पहला ही मैं बस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने पहले बस्ट किया, मैंने 3 बस्ट किया, तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने मिले, मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स मिले 1 3, 1 इंटू 3 इंटू 1 3। ओके, अब मेरे पास कौन कौन से बलून्स बचे, 1 5 8, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाले ही हटा देते हैं। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। ओके, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ओके, सो ये हो गया 5, यहाँ पे 5, ठीक है। अब कौन कौन से बलून बचे, 5 और 8, तो मैंने 5 को हटा दिया। तो अब 5 को हटाने पे कितने मिलेंगे मेरे को, 1 इंटू 5 इंटू 8, ठीक है, 40। और लास्ट में बचा मेरे पास 8, ठीक है। तो 8 बचा, अगर मैं 8 को हटाऊंगा क्योंकि इसके साइड में कुछ नहीं है, तो 1 इंटू 8 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया 1 इंटू 8 1 टू 1। ये कितना हो गया, अभी देखो कितने हो गए, 8 हो गया ये। ओके, सो अब टोटल कितना हो गया, 3 और 5 8, ठीक है, 8 और 8 16, और टोटल हो जाएगा ये 40 प्लस करेंगे तो 56, ठीक है। तो इस तरीके से अपना आंसर कितना आ रहा है, 46। ओके, तो अब ये तो हो गया। अब आ रहा है इससे, अगर अपन लोगों ने ऐसे किया, फर्स्ट वाला बलून हर बार फर्स्ट वाला बलून बस्ट करते गए तो अपने पास आंसर आया 56। ओके, तो जो इसने ऑर्डर दिया उसको अपन अप्लाई करके देखते हैं। तो इसने अपने को क्या ऑर्डर किया, तो इसने कहा पहले मैंने 3158 था स्टार्टिंग में। ओके, तो इसने सबसे पहले क्या कहा, इसने पहले सबसे पहले कहा कि मैं जो 1 वाला बैलून है उसको बस्ट कर रहा हूँ। ओके, सो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आए मेरे पास, 3 इंटू 1 इंटू 5। ओके, तो ये कितना हो गया 15। ओके, तो अब मेरे पास जो बलून बचे वो कैसे बचे, क्योंकि 1 हट जाएगा तो 3 और 5 एडजेसेंट आ जाएंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि मैं 5 वाले जो बलून है उसको बस्ट करूंगा, ठीक है। तो अब मेरे को कितने मिलेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, 3 इंटू 5 इंटू 8। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120। ओके, ये हो गया 120। उसके बाद अब क्या बचा, 3 इंटू 3 और 8, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैं जो 3 वाला बलून है उसको बस्ट करूंगा, ठीक है। तो 3 वाला अगर इसने बलून बस्ट किया तो कॉइन्स कितने मिलेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 8, तो 24। ओके, फिर उसके बाद कितना, यहाँ पे 8 बचा। ओके, तो ये इसका कितना हो जाएगा, 1 इंटू 8 इंटू 1, ठीक है। इस केस में कितने मिले, 8। ओके, तो अब मेरे को ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 15 प्लस 120 प्लस 24 प्लस 8, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपना 24 और 8 हो जाएगा 32 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 47 आई गेस, और टोटल हो जाएगा 167, ठीक है, अगर 120 इसमें ऐड कर देंगे।
तो आप कोई सा भी ऑर्डर आप अपना सकते हो, कोई भी ऑर्डर, जैसे अपन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पहले 3 को बस्ट किया, फिर 1 को, फिर 5 को, 8 को, तो अपने पास 56 मिले, ठीक है। आप कोई भी एक ऑर्डर ले सकते हो, कोई भी इस तरीके से बस्ट कर सकते हो, लेकिन आप उस हर एक केस को जब चेक करोगे तो आपको जो मैक्सिमम आपको मिलेगा वो मिलेगा 167, जो इस ऑर्डर से दिया है इसने, ठीक है। सो ये एक ऑर्डर है जिससे आपको मैक्सिमम कॉइन्स मिल रहे हैं 167। ओके, ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलो ठीक है, अब प्रॉब्लम को अप्रोच देखते हैं अपन कैसे कर रहे होंगे इसको। सबसे पहले तो प्रॉब्लम अपने को समझ में आ गई होगी कि कैसे प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम अच्छी है, ठीक है। प्रॉब्लम हार्ड लेवल की दी हुई है और प्रॉब्लम सही में अच्छी है, डीपी की प्रॉब्लम है। सो अपन देखते हैं अब इसको कैसे कर रहे होंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में मेरे को क्या दिया है, स्टार्टिंग में मेरे को दिया है 3158। ओके, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में मेरे को क्या करना है, स्टार्ट से सोचते हैं। स्टार्टिंग में मेरे को देखना है कि मैं कौन सा पहला बलून फोड़ूं, ठीक है। अगर मेरे को पहला बलून मिल गया उसके बाद मैं सेकंड वाले की सोच सकता हूँ, उसके बाद मैं थर्ड वाले की सोच सकता हूँ, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे को फर्स्ट वाला तो पता ही होना चाहिए कि मैं कौन सा बलून फोड़ूं। ओके, ठीक है, स्टार्टिंग की बात तो ये है। तो मेरे पास ये एक रेंज है, ठीक है। इसमें से मेरे को फर्स्ट बलून मेरे को निकाल के लेके आना है कि मैं कौन सा फर्स्ट बलून फोड़ूं। वो 3 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो मेरी पहली वैल्यू होनी चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि मैं कौन सा बलून फोड़ूं कि मेरे को मैक्सिमम अपने पास लास्ट में मैक्सिमम आ जाए। ओके, तो कोई भी फर्स्ट हो सकता है इसमें। अब देखो इस यहाँ से कोई भी फर्स्ट हो सकता है, यहाँ से थोड़ी सी चीज की अपने पास एक रेंज दी हुई है, वहां से कोई भी चीज अपन ले सकते हैं, कोई भी चीज बीच वाली अपने को चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत अपने पास क्या आती है, एमसीएम की खुशबू आने लग जाती है अपने को, ठीक है। एमसीएम क्या है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता था, देखो मेरे को देख क्या दी हुई थी, ABCD, ये मैट्रिक्स दी हुई होती थी, ठीक है। इन कोई भी एक ये मैट्रिक्स दी हुई थी या स्ट्रिंग जो भी मानते हो, ठीक है, स्ट्रिंग दी हुई होती है, या फिर अपने पास एरे दिया हुआ होता था, ठीक है। उसमें से अपन दो कोई भी चूज कर देते, मान लो BC, उनको दोनों को अपन लोगों ने रिजल्टेंट कर दिया, मान लो E हो गया, फिर AED, ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा था। तो अपन कोई भी चूज कर सकते थे, ठीक है, कोई भी चूज करते थे, उसको दोनों को मर्ज करते थे, मर्ज यार की उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई का एक रिजल्ट ले लेते थे, फिर अपने पास एक नया रिजल्ट आता था, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या, इसमें भी यही हो रहा है कि अगर देखो मैं कोई भी बलून बस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो बलून बस्ट किया, उसका एक मतलब रिजल्टेंट मान लो कि इसमें रिजल्टेंट में हो रहा था, इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें वो एक तरह से खत्म हो जा रहा है। कोई भी एक बलून बस्ट किया तो अपने पास स्टार्टिंग में एक रेंज थी, उसमें कोई भी बस्ट किया वो हट गया, और उसके बाद एक नई रेंज आ गई अपने पास। इसमें भी तो ये होता है, ABCD रेंज थी, वो एक दो मल्टीप्लाई किए और एक नई रेंज आ गई, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है कि एमसीएम थोड़ा बहुत यहाँ से अपने को पता चलने लग जाता है कि हाँ ठीक है, एमसीएम का भी सोच सकते हैं अपन। ओके, होगा या नहीं वो अभी देखेंगे अपन, ठीक है। सो इतना अभी अपन लोगों ने सीखा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन आगे इसको कैसे और सोचने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, एक जनरलाइज फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लेते हैं B1, ये मेरे पास बैलून्स थे, B3, B4, B5, ठीक है, और यहाँ पे B6। ओके, तो ये मेरे पास बैलून्स है। ओके, तो अगर अपन इसको एमसीएम की तरफ से सोचने का ट्राई करें, ठीक है, तो अगर एमसीएम की तरफ से अपन सोचने का ट्राई करें इसको, तो एमसीएम में कैसे करते थे अपन, एमसीएम में करते थे अपन क्या, अपन लोगों ने बीच का कुछ ले लिया, उसके बाद यहाँ पे एक सब प्रॉब्लम हो जाती थी, यहाँ पे एक सब प्रॉब्लम हो जाती थी, तो अपन इस सब प्रॉब्लम को कैलकुलेट करके ले आते थे, इस सब प्रॉब्लम को कैलकुलेट करके ले आते थे, और लास्ट में इसका और इसका अपन देख लेते हैं, इनका जो भी था मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो ऐसे ही होता था, मतलब बीच का कुछ पकड़ लिया अपन लोगों ने, अपन एक के लिए लूप चलाते हैं, ठीक है, के लिए लूप चलाते हैं, उसके बाद अपन लोगों ने उसके राइट वाले सब प्रॉब्लम के लिए कॉल कर देते हैं, उसके लेफ्ट वाले सब प्रॉब्लम के लिए कॉल कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ कर रहे होते हैं अपन। ओके, तो अब देखो, अब इसमें भी ऐसा ही कुछ सोचने का ट्राई करता है। तो मान लो देखो, मान लो अपन लोगों ने क्या किया, इसमें अपन लोगों ने B3 को बस्ट कर दिया, ठीक है, B3 को बस्ट कर दिया, ठीक है, B3 को मेरा बस्ट हो गया, उससे मेरे को कॉइन्स कितने मिले, उसको मेरे से कॉइन्स मिल गए B2 इंटू B3 इंटू B4, ये मेरे को कॉइन्स मिल गए उससे। ओके, अब देखो जैसा अपन उसमें एमसीएम में कर रहे थे, क्या वैसा कर सकता हूँ क्या मैं ऐसा कर दूंगा, ये एक मेरी क्या हो जाएगी, एक मेरी सब प्रॉब्लम हो जाएगी, ये एक सब प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, ये मेरे पास कॉइन्स है तो मैं क्या कर दूंगा, ये तो मेरे कॉइन्स आ गए, ठीक है, तो इतने कॉइन्स हो गए, प्लस मैं क्या कर दूंगा, मैं एक जो फंक्शन कॉल है अपनी, वो इसके लिए कर दूंगा, ये इसको मैं सब प्रॉब्लम 1 बोल रहा हूँ और इसको सब प्रॉब्लम 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एफ सब प्रॉब्लम 1 के लिए कॉल कर दिया, प्लस एफ ऑफ सब प्रॉब्लम 2 के लिए कॉल कर दिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या कि सही है ऐसा करना, तो वो सोचने का अपन देखते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या नहीं है, वो अपन देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं सही बताऊं तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये अपना जो है वो सही नहीं है। वो सही क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैंने सिर्फ सब प्रॉब्लम 1 के लिए कॉल कर दिया तो ये इंडिपेंडेंटली अपने को कैलकुलेट करके देगा, ठीक है, और ये भी अपने को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट होके आएगा। लेकिन जो अपना आंसर है वो इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट हो रहा है क्या, वो अभी देखते हैं। देखो तो क्या हुआ था, देखो अपने पास क्या था, अपने पास यहाँ था B1, B2, B3, B4 और B5, ठीक है, B5, B6 भी ले लेते हैं,
ओके, तो मैंने क्या किया था, मैंने किया था B3 को अपन लोगों ने क्या किया था, B3 को अपन लोगों ने बस्ट किया था। ओके, तो अब मैंने B3 को अगर मैंने बस्ट किया तो ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो नया जो सीरीज आ जाएगी वो आ जाएगी B1 B2, और ये B3 तो बस्ट हो जाएगा, B4 B5 B6। ओके, ये अपने पास नई सीरीज आ गई। ठीक है, तो अगर आप देखो अब ये नई सीरीज आ गई या फिर ये नई रेंज आ गई, अगर मैं इसमें B2 को बस्ट करता हूं, अगर मैंने B2 को बस्ट किया तो मेरा B2 किस किस पे डिपेंड कर रहा होगा, मेरा B2 एक तो B1 पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, अगर B1 की बात करें तो अब देखो एक रेंज ये है अपने पास, अपन जो अपनी बात कर रहे थे, एक सब प्रॉब्लम ये है अपने पास। सो अब देखो एक सब प्रॉब्लम ये है अपने पास, एक सब प्रॉब्लम ये है अपने पास। ठीक है, तो B1 जो है मेरा इसी सब प्रॉब्लम से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, B2 मेरा खुद है जिसको मैं बस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद क्या है B4। ठीक है, B4 आएगा क्योंकि उसके अगले वाला है। तो अब ये देखो B4 जो है इस वाली सब प्रॉब्लम से बिलोंग कर रहा है। तो एक जो है अब मेरा B2 अगर मैं बस्ट कर रहा हूँ तो वो सिर्फ उसी की सब प्रॉब्लम पे क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इस वाली सब प्रॉब्लम पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो जो मेरा B4 है वो मेरा दूसरी वाली सब प्रॉब्लम से आ रहा है। ठीक है, दूसरी वाली सब प्रॉब्लम से आ रहा है, मतलब जो मैं सब प्रॉब्लम 2 कॉल कर रहा था उस पे डिपेंड कर रहा है मेरा, अगर मैं B2 को बस्ट करूंगा तो। समझ रहे हो कि अगर मैंने देखो जो मेरा B3 था वो उसको बस्ट कर दिया, उससे मेरी दो सब प्रॉब्लम्स आई, B1 और B1 B2 और B4 B5 B6। अब मैंने इसमें B1 B2 में अगर मैं B2 को बस्ट करने जाता हूं तो जो मेरा B2 बस्ट होगा वो B1 पे डिपेंड करेगा प्लस मेरा B4 पे डिपेंड करेगा, और B4 को क्या है, दूसरी सब प्रॉब्लम का पार्ट है। तो एक सब प्रॉब्लम दूसरी सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अपन इंडिपेंडेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते उनको। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? तो ठीक है, कि मतलब अगर मैं B2 को बस्ट करूंगा तो B1 के साथ B4 पे भी कर रहा है, और B4 दूसरे वाले का पार्ट है। तो इस तरीके से तो अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से तो ये अपनी अप्रोच जो है वो गलत हो जाएगी। अगर अपन यहाँ से अगर सिर्फ ऐसे अगर लेके चले अपन, B3 को मैंने बस्ट कर दिया, उससे मैंने B3 का लिए कैलकुलेट कर लिया B2 इंटू B3 B4, और उसके बाद इसको अलग कॉल कर दिया और इसको अलग कॉल कर दिया, तो ये काम तो अपना नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इससे तो अपने को बचना पड़ेगा और कुछ अपनी अप्रोच देखनी पड़ेगी। ठीक है, सो ओके, सो अब देखते हैं अपनी जो दूसरी अप्रोच रहेगी वो कैसे रहेगी। ठीक है, तो अभी क्या सोच रहे थे अपन, अभी ये सोच रहे थे कि अपन फर्स्ट बलून को कौन सा देखेंगे। अभी अपन लोगों ने क्या सोचा, अभी अपन ने सोचा कि मैं फर्स्ट बलून जो होगा, फर्स्ट कौन सा बलून होगा, अभी मैं यही सोच रहा था, जो मेरा फर्स्ट बलून है वो कौन सा है, यही अपन निकाल रहे थे। तो इससे तो बात नहीं बन रही, इससे तो अपन उस जो अपना कंक्लूजन है उस पर नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा, इसमें उल्टा चलेंगे। उल्टा कौन सा, मैं सोचूंगा कि लास्ट बलून मेरा कौन सा होगा जो बस्ट होगा। ठीक है, मैं क्या सोचने का ट्राई करूंगा कि लास्ट बलून क्या होगा जो मेरा बस्ट होगा। अपन क्या करेंगे, लास्ट बलून के लिए जाएंगे। ठीक है, अब ये लास्ट बलून वाला अपने को सही आंसर तक पहुंचाएगा या नहीं वो अभी देखेंगे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि अपन लास्ट बलून के लिए जा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो मेरे पास क्या है आंसर, सॉरी मेरे पास एरे क्या है 3158। ठीक है, ओके, सो ये अपना एग्जांपल है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से अपन देखते हैं, अब अपने को दोबारा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहले अपन लोगों ने क्या किया था, पहले अपन लोगों ने देखा था कि मैं फर्स्ट बलून देख लूं कि मैं कौन सा फर्स्ट बलून है जिसको मैं फोड़ूं, उसके बाद मैं मतलब बस्ट करूं, उसके बाद मैं सेकंड और थर्ड जो बलून थे उस उनको देख रहा था। ठीक है, अब अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि मैं लास्ट बलून क्या देखूं, मैं लास्ट बलून कौन सा फोड़ रहा हूँ। अब क्या जो उल्टा चलने का ट्राई कर रहे हैं, उल्टा मतलब कि पहले अपन कैसे आए थे, पहले अपन आए थे मैंने फर्स्ट फोड़ा था, फिर सेकंड फोड़ा था, फिर लास्ट फोड़ा था। ठीक है, इस तरीके से देख रहे थे। अपन क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अपन क्या करेंगे, अपन उल्टा चलने का ट्राई करेंगे। उल्टा क्या, कि अपन पहले लास्ट वाला देखेंगे, मैं लास्ट वाले फल उनको फोड़ रहा हूँ, जब क्या हो रहा होगा, फिर सेकंड लास्ट को, फिर थर्ड लास्ट को। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। ओके, तो देखो अपने पास किस तरीके से अपन लोगों ने फोड़े थे, अपन लोगों ने फोड़े थे वन, पहले मैंने फोड़ा था फर्स्ट वाला, फिर 5 वाला, उसके बाद 3 और फिर 8। ठीक है, ये वाली अपनी सीरीज थी, ये वाली सीरीज थी जो मैंने ऊपर डिस्कस की थी। ओके, तो लास्ट में जब मैं 8 को फोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो लास्ट बर्स्ट की बात करते हैं, लास्ट बर्स्ट। ओके, तो लास्ट बर्स्ट में मेरे पास क्या था, लास्ट बर्स्ट में मैंने 8 को फोड़ा था। ठीक है, तो जब मैंने 8 को फोड़ा था सिर्फ मेरे पास एक ही बलून होगा। ठीक है, एक ही बलून होगा, तो मेरी रेंज क्या थी, अब रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो रेंज थी मेरी ये। ठीक है, रेंज क्या मतलब कि ये मेरे को क्वेश्चन, ये मेरे जो है इनको सॉल्व करके लेना है, लेके आना है। ठीक है, मतलब ये सीधी सी बात है, मैं रेंज का मतलब अभी ये डिफाइन कर रहा हूँ, रेंज क्या है मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा दोबारा से, लेकिन अभी क्या है कि ये सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, तो अब मैं सिंपलिसिटी के लिए क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वाले के लिए अपने को यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। ठीक है, ओके, तो लास्ट में मेरे पास एक बलून होगा 8। ठीक है, तो अब इसके लिए कॉस्ट कितनी आएगी, अगर मैंने इसको बस्ट किया मेरे पास कॉस्ट आएगी 1 इंटू 8 इंटू 1। ठीक है, 1 इंटू 8 1 टू 1। ओके, सो ठीक है, अब देखो 1 इंटू 8 1 टू 1 ये तो अपने यहाँ से लेके आया। ठीक है, अब ऊपर से अगर 1 इंटू 8 इंटू 1 का सोचूं मैं, देखो तो रेंज के जो लेफ्ट वाला एलिमेंट इंटू 8 और रेंज के राइट वाला एलिमेंट। ठीक है, ओके, थोड़ा सा बैठ रहा है कनेक्शन। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या किया था, अब सेकंड लास्ट की बात करता है, ये तो हो गई लास्ट की बात, ये हो गई सेकंड लास्ट। अब क्या करते हैं, सेकंड लास्ट की बात करते हैं। तो सेकंड लास्ट में मैंने क्या फोड़ा था, सेकंड लास्ट में मैंने फोड़ा था 3 को। जब मैंने 3 को फोड़ा था, ठीक है, जब मैंने 3 को फोड़ा था तो मेरे पास 8 होगा उस टाइम पे। ठीक है, सो मेरे पास 8 होगा उस टाइम पे।
तो मेरे पास 8 होगा उस टाइम पे, तो मेरे पास क्या एलिमेंट्स होंगे, मेरे पास एलिमेंट्स होंगे 3 और 8 और साइड में 1 1, ठीक है, क्योंकि 8 सेकंड लास्ट पे एग्जिस्ट करेगा तभी मैं उसको लास्ट वाले पे फोड़ पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास सेकंड लास्ट पे क्या होगा, 3 और 8 होंगे, ठीक है। अब मेरी रेंज क्या होगी, अब मेरी रेंज देखो क्या होगी। लास्ट बस्ट की जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था कि रेंज पूरी है, ठीक है, 3158। तो मैंने क्या कहा था, इसमें से कोई भी मेरा लास्ट वाला एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, लास्ट वाला बस्ट हो सकता है, इसलिए मैंने पूरी रेंज रखी, ठीक है। अब सेकंड लास्ट वाले की बात करते हैं, तो सेकंड लास्ट वाले की बात करें तो अब देखो 8 अगर मैंने पहले से डिसाइड कर दिया कि 8 मेरा लास्ट बस्ट है, ठीक है, 8 अगर लास्ट बस्ट है तो जब मैं सेकंड लास्ट वाले की बात कर रहा हूं तो 8 तो मेरा इंक्लूड होगा नहीं, 8 मेरा इंक्लूड होगा नहीं, ठीक है। तो मेरे पास जो अब रेंज क्या हो जाएगी, सेकंड लास्ट वाले के लिए रेंज हो जाएगी ये 315, ठीक है, 315 ये वाली रेंज हो गई मेरे पास। तो अगर अपन इसकी कॉस्ट निकाल के लेके आए तो 1 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है, सो 1 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है, तो 1 इंटू 3 इंटू 8, तो रेंज के लेफ्ट वाला इंटू एलिमेंट इंटू रेंज के बाहर वाला, ठीक है। ओके, ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये क्यों हो रहा है देखो अभी बता देता हूँ, ये क्यों हो रहा है। जो रेंज में मेरे आ रहे हैं, वो रेंज में क्या आ रहा है, रेंज में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो पहले मेरे मतलब कि 3 से पहले बस्ट होंगे, 3 से पहले मतलब 3 से ऊपर बस्ट होंगे, मतलब मेरा 1 है, देखो रेंज में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है 5 आ रहा है, तो 1 पहले बस्ट हो जाएगा। तो अगर मेरा 1 बस्ट हो गया, ठीक है, अभी मैं इसके लिए यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, 1 बस्ट हो गया, उसके बाद 5 भी बस्ट हो जाएगा, तो मेरा 5 पे भी क्रॉस कर रहा हूँ, तो 3 के लेफ्ट में क्या बचेगा, 3 के लेफ्ट में मेरा रेंज से बाहर वाला एलिमेंट बचेगा। रेंज के बाहर वाला एलिमेंट क्या डिनोट कर रहा है, बाहर वाला एलिमेंट ये डिनोट कर रहा है कि मेरे ये 3 के बाद बस्ट होगा। तो अगर मेरा 3 के बाद बस्ट होगा मतलब कि 3 के टाइम पे मेरे पास 8 होगा उस टाइम पे, ठीक है, तो रेंज के जस्ट बाहर वाला एलिमेंट मेरा वो डिनोट कर रहा है कि मेरा 3 के टाइम पे उसके साथ खड़ा होगा वो एलिमेंट। लेकिन जो रेंज के अंदर है वो ये डिनोट कर रहा है कि वो पहले ही बस्ट हो चुका है, 1 और 5 पहले ही बस्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, तो जब मैं देखो अब इस ये कैसे कह रहा हूं मैं, यहाँ पे गया था 1 था, ओके, तो जब मैंने लास्ट वाले बस्ट के लिए जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था कि जो मेरी रेंज है वो कंप्लीट है, ठीक है, 3158 मैंने रेंज बोला था, 3158 मैंने रेंज बोला था, ठीक है। तो अब मेरा रेंज क्या डिनोट कर रही थी, रेंज ये डिनोट कर रही थी 8 इंक्लूड किया मैंने, 8 के साथ इंक्लूड किया। अब जो 8 के साथ इंक्लूडेड एलिमेंट है वो एलिमेंट है जो 8 से पहले बस्ट हो रहे थे, मतलब यहाँ पे 3, उससे पहले फिर यहाँ पे क्या 5 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो मतलब पहले 1 बस्ट हुआ, फिर 5 बस्ट हुआ, फिर 3 बस्ट हुआ, उसके बाद 8 बस्ट हुआ। तो 8 के लिए जो रेंज है वो ये डिनोट करिए कि 8 इंक्लूडेड प्लस वो एलिमेंट जो क्या 8 से पहले बस्ट हो चुके हैं, ठीक है, 8 से पहले बस्ट हो चुका है। तो 8 के टाइम पे अगर वो पहले ही बस्ट हो चुका है, अगर मेरे 8 के टाइम पे 5 भी पहले ही बस्ट हो चुका है, 1 भी बस्ट हो चुका है, 3 भी बस्ट हो चुका है, ठीक है, तो रेंज के अंदर वाले एलिमेंट कुछ भी नहीं है अपने पास। तो जो रेंज के बाहर वाले एलिमेंट है वो ही मेरे साथ साथ खड़े हैं, ठीक है, रेंज के जो साथ बाहर खड़े हैं वही जो रेंज के बाहर वाले एलिमेंट है वही लास्ट में मेरे पास खड़े हैं, ठीक है। ओके, अब मैं 3 8 की जब मैंने बात की, जब सेकंड लास्ट की बात की तो 3 के साथ मेरा क्या खड़ा था, 3 के साथ 8 खड़ा था और मेरी रेंज क्या थी, रेंज थी 315। तो 315 जो रेंज थी मेरी वो क्या डिनोट कर रही थी, वो ये डिनोट कर रही थी 1 और 5 पहले ही बस्ट हो चुके हैं, आपके पास जो रेंज के बाहर वाले एलिमेंट है वो आपके साथ खड़े है। तो 1 इंटू 3 इंटू बाहर वाला एलिमेंट 8, ठीक है, 1 इंटू 3 इंटू 8। ओके, अब चलते हैं थर्ड लास्ट वाले की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपने को आइडिया लग चुका है। ओके, थर्ड वाला लास्ट क्या है अपना 5, तो अब मेरी रेंज क्या होगी 1 और 5, क्योंकि 1 पहले 1 5 से पहले ही बस्ट हो चुका होगा, पहले बस्ट हो चुका होगा, ठीक है। मैं ऊपर से आ रहा हूं अभी, मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूं, मतलब मैं लास्ट से पहले की तरफ चल रहा हूं, ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, तो अब मेरे पास क्या क्या बलून्स होंगे, 3 बचेगा मेरे पास, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। मैं 5 को बस्ट करूंगा तो 3 इंटू 5 इंटू 8, ठीक है, ये सो रेंज के बाहर वाले एलिमेंट इंटू रेंज के लेफ्ट वाला एलिमेंट इंटू एलिमेंट और रेंज के राइट वाला एलिमेंट, ठीक है, रेंज के जस्ट राइट, रेंज के जस्ट लेफ्ट और ये खुद एलिमेंट, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिर्फ 1 होगा अपने पास, तो अपने पास जो बैलेंस होंगे वो क्या होंगे 3 1 5 और 8, ठीक है। सो अगर मैं 1 को बस्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3 इंटू 1 इंटू 5, ठीक है, सो 3 इंटू खुद का एलिमेंट इंटू 5, ये किया मैंने 3 इंटू खुद का एलिमेंट इंटू 5, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लगा, जब अपन ऊपर आए, जब मैं ऊपर लेके आया, तो मैं नीचे से मतलब कि नीचे जब मैं लास्ट से ऊपर आया तो मेरे को थोड़ा बहुत हिंट लग रहा है इसका, लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो अपने पास दो सब प्रॉब्लम्स में डिनोट हो रही थी, वो अपने किसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, ठीक है। ओके, तो आप देखो अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास B1 B2, अपन जनरलाइज फॉर्म लिखने का ट्राई करें तो B4 B5 और ये B6 था, ठीक है। तो ये मैंने जनरलाइज फॉर्म लिया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा B3 था वो मेरा लास्ट क्या था, B3 था जो मेरा लास्ट बस्ट क्या था, पहले मैंने क्या डिनोट किया था, पहले मैंने डिनोट किया था कि मेरा जो फर्स्ट बस्ट डिनोट किया था, ठीक है। इस बार मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा लास्ट बस्ट है वो B3 है, ठीक है, लास्ट बस्ट क्या है मेरा B3 है। तो B3 के लिए जो मेरे को कॉइन्स मिल रहे होंगे वो कितने मिल रहे होंगे वो देखो,
वो मेरे को मिल रहे होंगे। मान लो ये मेरी क्या थी, ये मैंने यहाँ पे आई बोल दिया और यहाँ पे जे बोल दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरा जो B3 था वो मेरा क्या था, लास्ट बच था। तो मैंने क्या बोला, इसको इंडेक्स बोला, ठीक है। इंडेक्स है अपना, तो B3 मेरा लास्ट वो था। और तो आप देखो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग मेरे को कितने इसके कॉस्ट कितना मिल रहा होगा मेरे को। अगर मेरा B3 लास्ट बच था तो मेरे को क्या मिल रहा होगा, B3, ओके, B3 इंटू BI-1, ठीक है, इंटू BJ+1, ठीक है। रेंज से बाहर वाला, रेंज से लेफ्ट वाला, रेंज से बाहर वाला और खुद का एलिमेंट, ठीक है, यही मिल रहा होगा। ओके, अब देखो, और फिर देखो ये तो हो गई B3 के लास्ट वाली बस्ट वाली में। फिर मैं प्लस क्या कर दूंगा, प्लस में ये वाली फंक्शन कॉल प्लस ये वाली फंक्शन कॉल, ठीक है। अभी ये सही है या नहीं वो अभी अपन देखेंगे। वो अभी जो अपनी पहले अपन लोगों ने देखा था कि इंडिपेंडेंट नहीं आ रही थी, तो इस बार इंडिपेंडेंट आ रही है या नहीं ये अभी अपन देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि क्या ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल क्या हो जाएगी, फंक्शन कॉल हो जाएगी ये आई से, अगर मैं इंडेक्स कह रहा हूं तो इंडेक्स-1, सो आई से इंडेक्स-1 प्लस फंक्शन कॉल इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि ये हो जाएगा इंडेक्स सही अगर ये है तो इंडेक्स प्लस 1 से जे, ठीक है। तो क्या ये इंडिपेंडेंट होगा मेरा, अगर मैं लास्ट वाले बर्स्ट की बात करूं। अगर मैं लास्ट वाला बर्स्ट देखूं कि अगर मेरा ये लास्ट वाला बर्स्ट है और ये मेरी पूरी रेंज है, तो मैंने क्या किया, लास्ट वाले बर्स्ट के लिए कैलकुलेट कर लिया और ये रेंज के अकॉर्डिंग, और फिर मैं ऊपर जा रहा हूं कि पहले मैंने लास्ट वाला बर्स्ट देख रहा हूं, फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला, ठीक है। लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इस तरीके से अगर मैं देख रहा हूं तो क्या मैं सही निकाल रहा हूं इस, अगर मैं ये वाली फंक्शन कॉल इस तरीके से कर रहा हूं तो ये जो सब प्रॉब्लम्स में तोड़ रहा हूं क्या सही तोड़ रहा हूं, ये क्या ये इंडिपेंडेंट होगी। हाँ ये इंडिपेंडेंट होगी। कैसे इंडिपेंडेंट होगी वो अपन देखते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या था, अपना एग्जांपल क्या था, मेरा ये एग्जांपल था, ठीक है। B1, B2, B3, B4 और B5, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरा जो B3 है वो मेरा लास्ट बस्ट है, ठीक है। तो मेरा अगर B3 मेरा लास्ट बस्ट है, ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा, मेरे पास सिर्फ B3 होगा, ठीक है। ओके, तो अगर मेरा B3 लास्ट बचता तो मेरी पूरी रेंज ये थी, ठीक है। और लास्ट मैंने यहाँ पे 1 इंक्लूड किया था, तो इसके लिए मेरी जो कॉस्ट हो जाएगी 1 इंटू B3 इंटू 1, ठीक है, ये कॉस्ट हो जाएगी। ओके, अब ये हो गया। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अब मैंने B3 को बस्ट किया, मैंने लास्ट बलून बस्ट बोला था B3, तो अब मैंने क्या किया, दो सब प्रॉब्लम्स तोड़ी, B1, B2 और B4 और B5, ठीक है। ये 1 इंक्लूड नहीं होगा, B4 और B5, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम्स तोड़ी, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट बस्ट था। अब सेकंड लास्ट की बात करते हैं। सेकंड लास्ट क्या होगा, सेकंड लास्ट में क्या होंगे, दो बलून्स होंगे मेरे पास, ठीक है। सो दो बलून्स जो होंगे, या तो मेरा B1 B3 हो सकता है। अब देखो B3 तो होगा ही मेरे सेकंड लास्ट पे, क्योंकि सेकंड लास्ट वाले पे मैं अगर B3 फोड़ रहा हूं तो सेकंड लास्ट पे तो मेरा B3 एग्जिस्ट करेगा ही, तो एक बलून तो मेरा होगा B3, ठीक है। अब जो दूसरा बलून है वो क्या हो सकता है, या तो मेरा B1 हो सकता है, या मेरा B2 हो सकता है, या मेरा B4 हो सकता है, या मेरा B5 हो सकता है। तो कौन कौन से केस हो सकते हैं, या तो मेरा B1 B3 होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है मेरा B2 B3 हो, ठीक है, ये भी केस है। और क्या हो सकता है, मेरा B4 हो B3 के साथ, और हो सकता है मेरा B5 हो क्या, B3 के साथ, ठीक है, ये केसेस हो सकता है। ओके, तो अगर अपन इस केस में देखो, इस केस में अगर अपन इस वाले, अगर मैं वाले केस में अगर मैं कॉस्ट निकाल के लेके आऊं, तो अगर मैंने B1 को बस्ट किया, मान लो, ठीक है, तो अगर मैंने B1 को बस्ट किया तो B1 को बस्ट करने के लिए मेरे पास कॉस्ट क्या होगी, मेरे पास कॉस्ट होगी 1 इंटू B1 इंटू B3, ठीक है। 1 इंटू, और इस केस में क्या होगी 1 इंटू B2 इंटू B3, ठीक है। 1 यहाँ पे है, B2 इंटू B3, और इसमें कितनी होगी 1 इंटू B4 इंटू B3, ठीक है। तो अब देखो, अब इसकी जो कॉस्ट है, पहले क्या हो रही थी, पहले कॉस्ट थी जो दूसरे वाले सब प्रॉब्लम पे क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी। लेकिन इस केस में क्या है, एक 1 आ रहा है, एक B1 आ रहा है और एक B3 आ रहा है। B3 क्या है, बीच वाला, इस वाले पे, इस यहां से कुछ भी यहां पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। B1 के साथ मेरा B3 आ रहा है, B2 के साथ मेरा B3 आ रहा है, ठीक है। B4 के साथ मेरा B3 आ रहा है, B4 यहाँ पे, B3 यहाँ पे, ठीक है। B2 के साथ मेरा B3 आया, B1 के साथ B3 आया, B4 के साथ B3 आया। तो मतलब यहां से कुछ भी यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पहले क्या था, यहां से यहाँ पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो इस केस में, इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में यह है कि जो यहां से यहां चीजें डिनोट कर रही है, मतलब एक सब प्रॉब्लम से दूसरे सब प्रॉब्लम में ना जाते हुए यहां से एक सब प्रॉब्लम से बीच वाले पे डिपेंड कर रही है, जिसको अपन बस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों जो सब प्रॉब्लम्स है वो अपने पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, तो ये तो अपने को समझ में आ गया कि अब जो है प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंट है तो अपन सब प्रॉब्लम्स में तो तोड़ सकते हैं चीजों को। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या होगा मेरा, यहां पे मैं फिर से बना रहा हूं B1 B2 B3 B4 और B5, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा 1 और 1। ओके, तो मैं फर्स्ट फंक्शन कॉल स्टार्टिंग में क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा स्टार्टिंग में मेरी पूरी रेंज होगी, तो 1 F1 से लेकर, अगर मैं ये बोलूं 0 1 2 3 4 सॉरी 4 5 6, ठीक है।
तो 1 इंडेक्स से लेके 5 तक, तो स्टार्टिंग में कॉल क्या होगी 1,5, ठीक है। स्टार्टिंग में यही कॉल करूंगा मैं फंक्शन, पूरे रेंज के लिए कॉल करूंगा, ठीक है। अब मैं रेंज में, इस पूरे रेंज में देखूंगा मेरा कौन सा लास्ट वाला, लास्ट बस्ट क्या है, ठीक है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, लास्ट बस्ट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट बस्ट मेरे को निकालना पड़ेगा। अब लास्ट बस्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, एनीवन, एनीवन, कोई भी मेरा लास्ट बस्ट हो सकता है। मैंने पहले क्या डिसाइड करूंगा, मेरा 1 बार लास्ट बस्ट है, उससे क्या मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है, क्या मेरा 2 लास्ट बस्ट है, उससे मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है, क्या मेरा 3 लास्ट बस्ट है, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए लास्ट बस्ट निकाल के लेके आऊंगा, ठीक है। लास्ट बस्ट देखेंगे अपन, तो कोई भी हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे अंदर कि कौन सा मेरा लास्ट बस्ट है, फॉर लूप के लिए लगाएंगे, आई इक्वल्स टू जे से जाएंगे कि कौन सा मेरा जो है वो लास्ट बस्ट है, वो देखेंगे अपन, ठीक है, हर एक के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, जो लास्ट बस्ट मिल गया मेरे को, और फिर उसके बाद दो सब प्रॉब्लम्स में तोड़ दूंगा कि अगर ये वाला लास्ट बस्ट है तो फिर ये वाली सब प्रॉब्लम कॉल कर दूंगा। मान लो अगर जैसे B3 था, अगर ये B3 लास्ट बस्ट था, तो मैं इस वाली सब प्रॉब्लम के लिए कॉल कर दूंगा, फिर इस वाली सब प्रॉब्लम के लिए कॉल कर दूंगा। समझ गए, ऐसी चीजों को अपन कॉल कर रहे होंगे। ओके, सो एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको कोड करता हूँ, कोड करते हुए फिर से आपको समझाता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ, लास्ट बस्ट कैसे निकाल रहा हूँ। ओके ओके, सो कोड करने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं अपन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ इंट सॉल्व, ठीक है। अब मेरे पास इसमें क्या क्या आ रहा होगा, सबसे पहले तो मैं एक क्या करूंगा, इसमें वेक्टर इंट लूंगा, ये क्या ए वाला, ठीक है। उसके बाद अपन क्या कर रहे थे, एक तो आई ले रहे थे जो मेरा रेंज डिनोट करेगा, और एक जे ले रहे थे, ठीक है, इस रेंज की स्टार्टिंग और रेंज का एंड। ओके, इतना समझ गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब मैं को क्या करना है, अब इसमें मेरे को निकाल के लेके आना है, मेरा जो लास्ट बस्ट है वो निकालना है, ठीक है, लास्ट बस्ट देखना है मेरे को, ठीक है। तो मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, जैसे अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया था। सो इंडेक्स इक्वल्स टू आई लेके, सॉरी, इंडेक्स लेस देन इक्वल्स टू जे तक जाएंगे मैं, ठीक है, और इंडेक्स प्लस प्लस करूंगा, हर एक के लिए देखूंगा कि कौन सा मेरा लास्ट इंडेक्स हो तो मेरा मैक्सिमम आंसर मिले। और मैक्सिमम आंसर को स्टोर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंट mx इक्वल्स टू इंट min कर लेते हैं, इसमें अपना आंसर जो है वो स्टोर करके लेके आएंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं एक कॉस्ट बनाता हूँ। कॉस्ट क्या होगा मेरा, अब देखो कॉस्ट क्या होगा, तो देखो अगर मैंने ith जो इंडेक्स वाला बलून है उसको बस्ट किया, तो उसके लिए मेरे पास कॉस्ट क्या आई थी, देखो ये फिर से यहीं पे आ जाओ, यहीं पे क्या, यहाँ पे देखो, अगर मैंने B3 को बस्ट किया था तो B3 मेरा इंडेक्स यहाँ पे डिनोट कर रहा था। अगर मेरा B3 लास्ट बस्ट था, ठीक है, B3 लास्ट बस्ट था, तो अगर B3 के लिए जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, सो मेरा जो ये रेंज थी, सो bi-1 इंटू B3 इंटू bj+1, ठीक है। सो लेफ्ट वाला, रेंज से लेफ्ट वाला इंटू एलिमेंट इंटू रेंज के राइट वाला, ठीक है। तो वहीं अपन इसके लिए ऐड करेंगे क्या, सो क्या करेंगे, a ऑफ i-1, ठीक है, इंटू खुद जो है ये, तो a ऑफ इंडेक्स, ओके, इंटू ए ऑफ क्या, अपना जो J+1, ठीक है। ये कर दिया मैंने लास्ट वाले बस्ट के लिए। लास्ट वाले बस्ट के लिए अपन कॉल कर रहे हैं, लास्ट वाले बस्ट मतलब कि पूरी रेंज थी, उसमें से कोई भी मैंने एक लास्ट बस्ट निकाला, तो उसके लिए जो मैंने कॉस्ट थी वो ऐड कर दी, ठीक है। अब सब प्रॉब्लम्स कॉल करता है, सब प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व फंक्शन कॉल किया मैंने, वही, ठीक है, भेजा मैंने। अब मेरी आई से लेके कहां तक जाएगा, वो इंडेक्स-1, ठीक है, इंडेक्स-1 के लिए, ओके। और दूसरी सब प्रॉब्लम क्या होगी, दूसरी सब प्रॉब्लम होगी अपनी सॉल्व, ठीक है, ए क्या, इंडेक्स+1, ठीक है, कॉमा जे, ठीक है, ये हो गया। और अब देखो, अब हर एक के लिए मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, जे से जे तक जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कौन सा मैं लास्ट बस्ट लूं कि अपने पास मैक्सिमम आंसर है, ठीक है। तो हर एक केस में अपन चेक कर रहे होंगे, हर एक केस में कॉस्ट निकालेंगे, और जब भी मेरा मैक्सिमम मिलेगा तो मैक्सिमम में स्टोर करूंगा, तो mx कॉमा कॉस्ट को अपन स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में ये बस इतना करना था, और रिटर्न कर देंगे लास्ट में जो अपना mx स्टोर हुआ, ओके, ठीक है। तो ये हो गया अपना थोड़ा सा रिकर्सिव कोड, ठीक है, रिकर्सिव कोड हुआ। अब देखो, अब आईजे, अब अपने को कुछ अब देखो, अब ये हो गया अपना रिकर्सिव कोड, ओके। अब क्या करेंगे, अब अपनी इसके लिए कुछ बेस केस भी चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा देखो आई जे है, जो है आई मेरा आगे निकल गया, जे बाहर, जे उसके पीछे आ गया, मतलब क्या है कि अगर मेरा सिर्फ एक एलिमेंट भी हुआ, मतलब आई इक्वल्स टू जे भी हुआ, मतलब आई इक्वल्स टू जे सिर्फ एक ही एलिमेंट हुआ तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो मेरा आई जे पास कर गए, मतलब कि आई लेस देन जे हो गया, आई लेस देन जे, सॉरी, आई ग्रेटर देन जे हो गया, इफ आई ग्रेटर देन जे हो गया, तो मेरे पास कोई बलून बस्ट करने के लिए नहीं बचे, तो उस केस में मैं रिटर्न 0 कर रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ गए, ओके, इतना तो आ गया अपने को समझ में, ठीक है। तो अब देखो, अब मेन फंक्शन से कॉल करने का ट्राई करते हैं। तो मेन फंक्शन में स्टार्टिंग में क्या कॉल कर रहे होंगे, तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है कि 1 और 1 ऐड करने हैं, स्टार्टिंग में एक 1 ऐड करना है और लास्ट में एक 1 ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ए डॉट पुश बैक कर देता हूँ एक 1, ठीक है। सो ए डॉट पुश बैक कर दिया मैंने 1, लास्ट में एक ऐड कर दिया, और उसके बाद इंसर्ट करना है अपने को एक स्टार्टिंग में 1, ठीक है। ए डॉट इंसर्ट कर दूंगा मैं, क्या, ए डॉट इंसर्ट कर दिया मैंने, और कहाँ पे इंसर्ट करना है, पहले ये लिखेंगे ए डॉट बिगिन, ठीक है, और कॉमा 1, ठीक है, ये मैंने इंसर्ट कर दिया स्टार्टिंग में, और एक पुट बैक कर दिया 1 जो लास्ट में स्टोर हो गया, ठीक है, ओके। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। सॉल्व फंक्शन कॉल करना पड़ेगा कैसे, मैं क्या करूंगा, एक तो ए भेजूंगा,
उसके बाद मेरे को पूरी रेंज भेजनी है, ठीक है। तो पूरी रेंज भेजनी है, तो स्टार्टिंग में अगर मैंने 1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो 0th इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट वाले इंडेक्स से अपने जो मेन एलिमेंट्स है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाले मेन एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है और वो कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर वो मेरा फर्स्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट होके तक जा रहे हैं, कैपिटल एन तक जाएगा। कैपिटल एन तक क्यों, जो एन वाला n-1 वाला एलिमेंट था, अगर मैंने स्टार्टिंग में 1 ऐड कर दिया तो n-1 वाला n पर पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये रिटर्न कर दूंगा, ये रिटर्न जो वैल्यू भेज रहा होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये अपना बेसिक सा कोड है। इसका बेसिक सा कोड क्या, अपन क्या देख रहे हैं, अपन लोगों ने एक रेंज भेजी आई से जे तक, उसमें देखा अपन लोगों ने लास्ट बस्ट क्या होगा, लास्ट बस्ट के लिए मैंने कॉस्ट निकाली और जो दो सब प्रॉब्लम्स थी उनके लिए कॉल कर दिया मैंने, ठीक है। और हर एक के लिए कौन सा लास्ट बस्ट होगा उस केस के लिए अपन लोगों ने क्या किया, बार बार उसको कैलकुलेट कर लिया एमएक्स को, ठीक है। तो इसको कंपाइल करते हैं अपन, सही है या नहीं अपना ये कोड। ओके, सो अपना आंसर तो ये सही दे रहा है, ठीक है, आंसर सही दे रहा है। अब देखो, अब ये तो हो गया आंसर। अपन क्या कर रहे हैं, आई और जे के लिए बार बार कॉल करते हैं, रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन इसमें डीपी अप्लाई कर सकते हैं क्या, डीपी अप्लाई कर सकते हैं अपन। इसमें क्या होगा, बार बार अपन सब प्रॉब्लम्स के लिए कॉल कर रहे हैं, तो बार बार अपनी जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मिलेगी अपने को, तो उससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, डीपी का यूज करेंगे, ठीक है। मेमोराइज करते हैं कोड को। तो वेक्टर इंट तो 2D एरे बनाना पड़ेगा अपने को। 2D एरे क्यों, क्योंकि आई और जे दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डीपी ऊपर मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद डीपी को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, ठीक है। सो कितने साइज की होगी, ये साइज होगा अपना, क्या कर लेते हैं अपन, पूरा सेफ खेलते हैं इसमें। सेफ क्या खेलते हैं कि n+2 का कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ए में क्या कर रहा हूँ कि ए में कुछ वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ स्टार्टिंग में और एंड में, ठीक है। तो इसलिए मैंने +2 कर दिया, मैं सिर्फ n का नहीं ले रहा, मैं +2 का ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो वेक्टर इंट कैपिटल N+2 -1, ठीक है, ये हो गया। अब मेमोराइज कैसे करते हैं कोड को, अब स्टार्टिंग, अब देखो मेमोराइज कैसे करते हैं, मेमोराइज अपन करते हैं कि सिर्फ थोड़ी सी लाइंस अपने को एक्स्ट्रा लिखनी होती है, क्या, इफ डीपी ऑफ आई जे, अगर मैंने पहले से ही कैलकुलेटेड है, पहले से कैलकुलेटेड है मतलब कि उसकी वैल्यू -1 नहीं है, मैंने इनिशियलाइज क्या किया था -1 से, अगर मेरी पहले से कैलकुलेटेड मतलब -1 नहीं है तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा रिटर्न डीपी ऑफ आई जे, ठीक है। और अगर नहीं है, मेरी पहले से कैलकुलेटेड नहीं है, तो अपन उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके मैक्स में मेरी कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू, और लास्ट में कैलकुलेट होने के बाद अपन उसको डीपी ऑफ आईजे में स्टोर कर देंगे, ताकि जब भी मेरी दोबारा डीपी ऑफ आईजे के लिए दोबारा आईजे के लिए कॉल हो तो मैं डायरेक्ट एमएक्स को रिटर्न कर दूं। एमएक्स मतलब कि डीपी ऑफ आईजे में स्टोर होगा, तो मेरा यहीं से वो, अगर मेरा दोबारा कॉल हुआ तो यहीं से ही मेरा रिटर्न हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो इतना समझ गए। ओके, सो अब इसको फिर से कंपाइल करके देखते हैं अपना सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, सो डीपी ऑफ आईजे, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, सो यहाँ पे डिक्लेरेशन में दिक्कत कर दी, तो इसको मैं दोबारा ही डिक्लेयर कर देता हूँ। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड डीपी, ठीक है, ये होना चाहिए, अब सही होना चाहिए। अब करते हैं इसको कंपाइल। ओके, सो अपना आंसर सही आ गया, एक बार सबमिट करके देखते हैं कोड को। सो सबमिट भी हो गया अपना कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, ठीक है। तो अब अगर अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, देखो टाइम कितना लग रहा होगा इसमें, तो देखो अगर अपन रिकर्सिव फंक्शन की कॉल बात करें तो दो पैरामीटर्स है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, आई और जे। आई की कितनी आई की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, आई की वैल्यू हो सकती है क्योंकि रेंज को डिनोट कर रहा है, तो आई की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है एन, ठीक है, और जे की भी एन हो सकती है क्योंकि ये भी अपने रेंज को डिनोट कर रहा है, तो 0 से एन तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर दो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं और उनकी मैक्सिमम वैल्यू एन एन है, तो एन स्क्वायर तो इसके लिए यूज हो गया, ठीक है। और अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक लूप लगा रहे हैं क्या, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर, रिकर्सिव फंक्शन के लिए एक लूप लगा रहे हैं, तो इसके लिए भी अपने पास आई से जे जा रहा है, तो ये, तो इसके लिए भी एन यूज चाहिए होगी, तो एन स्क्वायर इंटू एन, तो एन क्यूब अपनी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और डीपी को अपन लोग स्टोर कर रहे हैं, तो इसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी चाहिए होगी अपनी, क्या 2D वेक्टर है, एन स्क्वायर अपनी क्या चाहिए होगी, डीपी के लिए चाहिए होगी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो होगी एन क्यूब, ठीक है, एन स्क्वायर इंटू जो ये लूप के लिए एन, तो एन क्यूब हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या डीपी फंक्शन के लिए, तो क्या हो गया, इसके लिए हो गया, इस डीपी फंक्शन के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो बस यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म होने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।